अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक बड़ी ताज़ा और हौसला अफजा खबर सामने आई है। और जब भी हम बैनुल-अक़वामी इदारे, बैनुल-अक़वामी ऐसे इदारे जो मईशत के ऊपर नज़र रखते हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो इसका मतलब है कि कोई अहम, खास और हौसला अफजा डेवलपमेंट हुई है। ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट सामने आई है पाकिस्तान के हवाले से, और इस रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें खातिर खा और बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब ब्लूमबर्ग क्या कहता है, और उसके बाद हमने यही सवाल एक डिफरेंट तनाजुर से जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मुजम्मिल असलम के सामने रखे, उनका क्या कहना था वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लूमबर्ग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्शन मुल्क की कमज़ोर मईशत को सहारा देने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कोविड के दौरान जब भारत मुतासिर हुआ, बांग्लादेश मुतासिर हुआ, और जब इमरान खान ने यहां पर कहा कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन लगाऊंगा, मुल्क बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुल्क का पहिया चलना बहुत जरूरी है, और अपोजिशन ने एहतजाज किया। सिंध हुकूमत ने तो इमरान खान से पहले वहां पर बंद कर दिया था पूरा सिंध, और वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। इमरान खान इस चीज पर फोर्स करते रहे और जोर देते रहे कि यही वो टाइम है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी बचा सकते हैं, अपने लोगों को भी बचा सकते हैं, और स्मार्ट लॉकडाउन जैसा एक कंसेप्ट सामने लाते हैं। और साथ साथ जब दुनिया दोबारा खुलेगी तो हमारी मईशत स्टक ना हुई हो बल्कि रोटेशन में हो, चल रही हो। और अब ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि टेक्सटाइल के जो जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स थे वो मुख्तलिफ ममालिक से, साउथ एशियाई मुख्तलिफ ममालिक से दोबारा पाकिस्तान में आए हैं। वो अपनी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का भी बयान का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तकरीबन 40% इजाफा हुआ है और $21 बिलियन तक पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पहुंच चुकी है। और साथ साथ अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने यह भी कहा कि अगले माली साल में, यानी आने वाले साल में, यही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तकरीबन $26 बिलियन तक पहुंच जाएगी। रज़ाक दाऊद के मुताबिक पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्शन को मिलने वाले ऑर्डर्स बांग्लादेश और भारत से हैं। अब ये बात हम देखिए कि एक लंबे अरसे से भारत और बांग्लादेश जो कि रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान से खरीदता था, उसने अपने जो प्रोडक्ट बनाकर दुनिया में बेचना शुरू किया और टेक्सटाइल में पाकिस्तान को मात दे दी थी। भारत तो बहुत आगे चला गया था, तो यही वो टाइम था कि अपनी इंडस्ट्री को एक बेनिफिट दिया जाता, और वो बेनिफिट मिला, और उसके बाद एकदम से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो $21 बिलियन तक जा पहुंची। साथ साथ उन्होंने अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब ने यह भी कहा कि बड़ी वजह कोरोना वायरस का बहरान था। हम इस शोबे में बांग्लादेश के अब बराबरी पर आ चुके हैं, और इससे पहले बांग्लादेश हमें मात देता रहा। लेकिन हम सवाल ब्लूमबर्ग की ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद और अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब का तजिया सुनने के बाद सबसे पहली चीज जो जहन में आती है कि दैट्स वेरी एविडेंट कि बांग्लादेश और भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। उसके अंदर बेहतर पाकिस्तान से ज्यादा काम हुआ है, प्रोडक्ट भी बेहतर बनाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड के बाद जब हालात जो ही मामूल की तरफ आ जाएंगे तो दुनिया एक बार फिर भारत की तरफ और बांग्लादेश की तरफ देखना शुरू हो जाएगी। इस पर स्पोक्स पर्सन फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री मुजम्मिल असलम साहब का क्या कहना था, वो सुन लीजिए। जब किसी भी मुल्क की कोई मार्केट टूट जाती है और अगर गाहक किसी और मुल्क में जाता है और वो उस मुल्क में जाके मुतमईन हो जाता है और वो फिर उस मुल्क की भी जो है क्वालिटी देखता है प्रोडक्ट की, तो उसको जो है वापस पुराने मुल्क में जाने में बड़ा टाइम लगता है। और पाकिस्तान को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान में उसको जो है एक उस कारोबार को परमानेंट हासिल करने के लिए जो है एक क्वालिटी दी और एक अच्छे रेट दी और फिर टाइम पे जो है डिलीवर किया। तो एक्सपोर्ट की मार्केट में ये तीन चीजें बहुत अहम होती है कि आपको टाइम पे अपना ऑर्डर डिलीवर करना है, और जो क्वालिटी आपने कमिट की है वो देनी है, और अच्छी से अच्छी कीमत देनी है। अब इंशाल्लाह ताला ये अगर आगे भी मेंटेन रखेंगे तो भारत और बांग्लादेश को वापस वो कारोबार लाने में मुश्किल होगी। दूसरा सवाल उनके सामने रखा कि हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अंग्रेजी अखबारात में ये खबर रिपोर्ट होती रही है कि गैस शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ये मामला कहां तक पहुंचा और ये कंसर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कहां तक ठीक थे, इस बारे में मुजम्मिल असलम साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। गैस शॉर्टेज का जो एक मसला दो मसले हैं, इसमें दो तरीके हैं। देखें, इस वक्त जो पंजाब में 2300 कारखाने, उनमें से 1800 कारखानों को जो है बिला तातुल गैस मिल रही है, और जो 500 कारखाने उनको जो टेक्सटाइल का काम करने के लिए तो मिल रही है, लेकिन अपनी बिजली बनाने के लिए नहीं मिली। उसमें भी हुकूमत ने कह दिया कि अगर आपको बिजली बनानी है तो आप ऑडिट कर लें और $9 के हिसाब से जो है आपको गैस दे देंगे।
آپ جو ہے اس کی وجہ سے ہماری جو برآمدات ہے ابھی جنوری کا کل تک نمبر آ جائے گا تو وہ اس میں کوئی ایسی گراوٹ نظر نہیں. تو حکومت جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے میکسیمم سے میکسیمم، کیونکہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ جتنی برآمدات ہوں گی اتنا ہمارے جو ہے خسارے جو ہے نیچے آئیں گے. تیسرا اور اہم سوال مزمل اسلم صاحب کے سامنے یہ رکھا کہ کیا ہمارا انحصار اب صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری پر ہی ہوگا، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پر ہی ہم فوکس کریں گے، یا پھر باقی ایکسپورٹس بھی ہیں وہ بھی ایک لیول پر پہنچ چکی ہیں، اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ٹیکسٹائل کا کتنا کردار ہے، کتنا پرسنٹیج ہے، اور جو باقی ایکسپورٹس ہیں وہ کتنے پرسنٹ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ بھی سن لیجئے. یہی تو ایک منفرد کر دیتی ہے اس حکومت کو پچھلی حکومتوں سے. اگر آپ پچھلے چند مہینوں کا جو ہے ایکسپورٹ کا ڈیٹا اٹھائیں تو ٹیکسٹائل جو ہے اب جو ہے 50-55% سے زیادہ نہیں رہی پاکستان کی برآمدات کی، باقی 45%، 40 سے 45% دوسری چیزیں. اس کے علاوہ آئی ٹی الگ ہے جو 300-350 ملین ڈالر کی مہینے کی ہو رہی ہے ہماری سروس. تو ہم جو ہے اب جو ہے دو چیزیں کر رہے ہیں، ایک تو نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور ایک نان کنونشنل مارکیٹ، یعنی کہ پہلے ہمارا صرف فوکس ہوتا تھا کہ ہم یورپ، امریکہ جیسے ممالک کو یا سعودی عرب، دبئی جیسے ملک کو جو ایکسپورٹ کریں. اب ہم نئی مارکیٹس ایکسپلور کر رہے ہیں، افریقہ ہو گئی، دوسری مارکیٹس ہو گئی. جیسے چین میں ہماری پہلے برآمدات بہت کم تھی، اب چین میں بھی ہماری برآمدات شروع ہو گئی اچھی. ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری برآمدات کا دائرہ جو ہے وسیع ہو جائے. بہت ہی حوصلہ افزا بات کی مزمل اسلم صاحب نے، اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ اوورآل جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی حوصلہ افزا ہے. اور پرائم منسٹر خان کی جو اسٹریٹجیز تھی اب وہ ان کے چوتھے سال میں آ کر ان کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے. سو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ صورتحال اور زیادہ بہتر ہوگی. بلومبرگ کی رپورٹ کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، شکریہ عمران خان، کباڑ کے بھاؤ بکتی ٹیکسٹائل کی صنعت کو تاریخی بلندی پر لے جانے کے لیے، لاکھوں نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کی مانچسٹر کو دنیا میں شناخت لٹانے کے لیے ہماری منزل ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ممالک دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں ایک کنزیومر ٹریپڈ سوسائٹی نہیں ہوتے، وہ ترقی کرتے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید خان کا بھی اس حوالے سے ٹویٹ آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات اگلے سال 26 بلین ڈالر کی بلند ترین سطح تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ اور یورپی یونین کو ٹیکسٹائل مصنوعات برآمدات میں پاکستان نے پہلے ہی ہندوستان اور بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کام کرنا شروع کر گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے بلومبرگ کی رپورٹ دیکھی تھی، انہوں نے پاکستان کی جو GDP ہے انہیں اسے 5.37 قرار دیا تھا. بہت سارے بین الاقوامی انڈیکیٹرز ہیں جو کہ واضح طور پر اس چیز کو گردانتے ہیں یا اس چیز کا تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، یہ ملک اسی طرح سے ترقی کرتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.